तो जैसा आप देख सकते हो एसबीआई बैंक ने फिलहाल जो है अपने होम लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि आरबीआई ने भी जो है अपने रेपो रेट को घटा दिया है। पहले 6.5% रेपो रेट था, अभी जो है रेपो रेट को इन्होंने घटा के 6.25 कर दिया। इससे जो है एसबीआई बैंक ने अपने होम लोन के जितने भी सारी स्कीमें हैं उन सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.25% की कटौती यहाँ पे करी हुई। जैसे होम लोन में पहले 8.5 से स्टार्टिंग होती थी, अब 8.25 से हो रही है। वैसे ही यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो पहले 10% से स्टार्टिंग हो रही थी, अभी स्टार्टिंग हो रही 9.75 से और मैक्सिमम 11.05% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उसके हिसाब से आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और होम लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगती है, प्रोसेसिंग फीस देखिए अभी जो लग रही है यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 0.50% लग रही लोन अमाउंट का, जो कि मैक्सिमम 25,000 रुपए तक जाएगी। पहले यही जो प्रोसेसिंग फीस थी आप देख सकते हो 1% लगती थी लोन अमाउंट का, अभी इसको जो है उन्होंने 50% को जो है कम कर दिया, 0.50% ओनली जो है ये ले रहा है पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में। और होम लोन अगर आप लेते हो तो उसमें फ्लैट सिर्फ 2500 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है और होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25 से स्टार्टिंग होती है। अब यहाँ पे जो पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है इसमें अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है, उसको आप एसबीआई बैंक में गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पर लोन ले सकते हो। और लोन जो है आप अपनी पर्सनल नीड के लिए ही ओनली ले सकते हो, बिजनेस नीड के लिए जो है पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते हो। फीचर्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट पर इस समय जो है आपको एसबीआई बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसिंग फीस भी आपसे काफी कम ली जा रही है, यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे, प्रीपेमेंट पेनाल्टी भी यहाँ पे नहीं ली जाती है और इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट वो जो है अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। मैक्सिमम 15 सालों के लिए आप यहां से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पर एसबीआई बैंक हमको कितना लोन प्रोवाइड करेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप 1 करोड़ तक का कोई प्रॉपर्टी आप एसबीआई बैंक में गिरवी रखते हो तो जो भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू उस समय चल रही होगी उसका 65% लोन जो है वो एसबीआई बैंक प्रोवाइड करेगा। और 1 से 7.5 करोड़ के बीच का लोन लेते हो तो आपको 60% प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन प्रोवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एसबीआई बैंक में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करके देना पड़ेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप कोई भी बिल अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा एक एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें, अब जो भी आप प्रॉपर्टी को गिरवी रखना चाहते हो तो उसका जो है सेल डीड वगैरह होगा आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है जितने भी आपके बैंक अकाउंट है और मेनली जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। और अगर आपका लोन पहले कभी चला हुआ है तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकम प्रूफ की। तो सैलरी के लिए इनकम प्रूफ में देखिए सैलरी स्लिप लगता है, सैलरी सर्टिफिकेट 3 मंथ का, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। इसके अलावा या तो आप फॉर्म 16 दे दो 2 इयर्स का, और या तो आप आरटी रिटर्न दे दो 2 फाइनेंशियल ईयर का। और वही हम नॉन सैलरीड की बात करें तो उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ, आरटी रिटर्न 3 सालों का, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों का, बिजनेस असेट डिटेल, टीडीएस सर्टिफिकेट। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो जैसे कि डॉक्टर होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए।